नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरी नवीन अंकगणित एसएन को लेकर न्यू क्लास है, न्यू पैटर्न के साथ। और प्यारे बच्चों, पहला ही चैप्टर है और एक्सरसाइज फर्स्ट का, और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 88 है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले जितने क्वेश्चन कराए हैं, इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे अपने ही चैनल यानी टेलीग्राम चैनल यानी बीके क्लासेस पर सभी की पीडीएफ है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 भाई 999 माइनस 998 का स्क्वायर, यानी प्यारे बच्चों दो संख्या है, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर की बात करूं, यानी स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई। यदि बेसिक पैटर्न देखूंगा कि 999 को दो बार मल्टीप्लाई करूंगा और 998 को दो बार मल्टीप्लाई करके तब उसका डिफरेंस, तो प्यारे बच्चों थोड़ा लेंथी पड़ेगा। या आपने एक सूत्र पढ़ा है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी उन्हीं संख्याओं का योगफल और उन्हीं संख्याओं का अंतर। ठीक है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं के वर्ग का अंतर एक बार तो जोड़ दिया जाए प्यारे बच्चों और एक बार उन्हीं के घटा दिया जाए, यानी एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार तो जोड़ दे प्यारे बच्चों, एक बार इन्हें घटा दे 900। तो प्यारे बच्चों यहाँ डिफरेंस कितना होगा कौन का मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 17, 17 में इकाई क्रम कितना होगा 7, 7 एकम 7, यानी इसका जो आंसर होगा तो प्यारे बच्चों इसका इकाई क्रम कितना होगा 7। तो यहाँ तो प्यारे बच्चों 1 ये फेल, यहाँ 9 इकाई क्रम 2 फेल, यहाँ 8 ये फेल, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी को भी है। तो प्यारे बच्चों मुझे इकाई क्रम की पकड़ना है, दो संख्या के वर्गों का अंतर एक बार उन्हें जोड़ दिया जाए, सॉरी बेटा एक बार तो जोड़ दिया जाए उन्हें और एक बार घटा दिया जाए, यानी एक बार तो जोड़ दिया जाए उन्हें एक बार घटा दिया जाए। तो 999 998 का अंतर है और एक 9 8 17 में 7, 7 एकम 7, इकाई क्रम क्या होगा 7। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 287 का दो बार मल्टीप्लाई, सॉरी मेरे भाई प्लस 269 दो बार मल्टीप्लाई माइनस 2 गुना 287 गुना 269। प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन ये ठीक है भाई, क्वेश्चन है आपका 287 की दो बार मल्टीप्लाई प्लस 269 की 200 दो बार मल्टीप्लाई माइनस 2 गुना 287 गुना 269, यानी प्यारे बच्चों दो संख्या है, सिर्फ आपका रिपीटेशन क्वेश्चन में दो संख्या होगा, एक तो 287 का और एक 269 का। तो प्यारे बच्चों a बराबर इसे पुट करूं और b बराबर इसे पुट करूं, तो क्या होगा प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये सूत्र है प्यारे बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर का, किसका है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों, a इज इक्वल टू आपका 287, a इज इक्वल टू 287, b बराबर कितना है आपका 269 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितना 17 में से हो गया 8, 7 में से 6 गए तो 18 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना होगा 324। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका, ऑप्शन होगा आपका डी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी 287 की दो बार मल्टीप्लाई प्लस 269 की दो बार मल्टीप्लाई माइनस के 2 इंटू 287 गुना 269। प्यारे बच्चों यदि मैं इस क्वेश्चन को संख्याओं पे करूं तो संख्याओं पे करना थोड़ा लेंथी होगा, यानी 287 की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 269 की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करके फिर ये करना प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर लेंथी होगा बेसिक में। तो कुछ नहीं करना, संख्या दो है, एक तो आपकी 287 है प्यारे बच्चों, एक आपकी 269। तो a इक्वल टू इसे पुट करूं, b इक्वल टू इसे पुट करूं, तो प्यारे बच्चों दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये सूत्र किसका है प्यारे बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू 287, b इक्वल टू 269, तो डिफरेंस कितनी 18 का स्क्वायर 324। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, यानी मैं इसे टर्म पे यदि वेरिएबल पुट करूं तो आसान कैलकुलेशन है, लेकिन प्यारे बच्चों यदि मैं क्वेश्चन को नंबर पे सॉल्व करूंगा तो थोड़ा लेंथी होगा, तो मुझे लेंथी पे नहीं जाना। तो प्यारे बच्चों मुझे अल्फाबेट में पुट करना है, तो आंसर कितना होगा आपका 324। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है। 456 की दो बार मल्टीप्लाई प्लस 144 की दो बार मल्टीप्लाई 2 इंटू 456 गुना 144। ठीक है मेरे क्वेश्चन आपका ये है भाई, 456 की दो बार मल्टीप्लाई प्लस 144 की दो बार मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू 256 गुना 144। प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो संख्याएं, एक तो आपकी 456 एक आपकी 144। तो वेरिएबल पुट करो, तो प्यारे बच्चों a इक्वल टू इसे पुट कर लो और b इक्वल टू इसे पुट करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab
ठीक है प्यारे बच्चों। भाई यदि मैं संख्या पे करूँ क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी होगा, तो प्यारे बच्चों मैं क्या करूँ, वेरिएबल पुट कर लूँ, यानी a इज इक्वल टू 456 और b इज इक्वल टू 144, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो प्यारे बच्चों ये किसका सूत्र होगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मुझे कुछ नहीं करना, a इज इक्वल टू वो पुट करो और b इज इक्वल टू वो पुट करो। a इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों 456 और b इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों 144 स्क्वायर, 6 4 10, 5 4 9 10, 4 तो 6, 600 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 3,60,000। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। ओके, यदि देखो प्यारे बच्चों संख्या पे करना थोड़ा लेंथी है और वेरिएबल पुट करके क्वेश्चन करना आसान है, यानी दो ही संख्या है, एक 456 है, एक 144, a इज इक्वल टू इसे पुट, b इज इक्वल टू इसे पुट, तो प्यारे बच्चों सूत्र जो बनेगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, बाद में a बराबर 156, 456, b बराबर 144, 456 और 144 प्यारे बच्चों 600, 600 का स्क्वायर कितना 3,60,000। चलिए चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भाई 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 589 गुना 187। तो प्यारे बच्चों मैंने जो क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन में सिर्फ दो संख्याओं का रिपीटेशन है, एक तो संख्या प्यारे बच्चों आपकी 589 और एक 187। यदि प्यारे बच्चों मैं इस क्वेश्चन को संख्याओं पे करूंगा तो थोड़ा संख्या लेंथी होगी, भाई जोड़ूंगा फिर स्क्वायर, घटाऊंगा फिर स्क्वायर, फिर कैलकुलेशन। भाई मुझे तो नंबर पे तो जाना ही नहीं है प्यारे बच्चों, मैं तो वेरिएबल पुट करूं, यानी a बराबर इसे पुट कर लूं और b बराबर इसे पुट करूं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई मेरा मानना है क्वेश्चन आपका लेंथी लगा है प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन लेंथी लगा है उसका उतना ही छोटा आंसर है। भाई यदि वेरिएबल पे करूंगा तो प्यारे बच्चों एक सेकंड का आंसर है, इसका आंसर आपका 4 है। कितना है प्यारे बच्चों आपका 4, लेकिन कब, भाई इसका आंसर 4 कब होगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a b होगा, तब इसका आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 4। भाई यदि आप देखो संख्याओं पे आधारित है, यदि आप नंबर पे क्वेश्चन करेंगे तो प्यारे बच्चों लेंथी होगा, तो प्यारे बच्चों मुझे तो लेंथी कैलकुलेशन से बचना है। भाई मैंने a बराबर इसे पुट करा और b बराबर इसे पुट करा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ab, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना होगा आपका 4, यानी इसका आंसर होगा आपका 4। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार मैं सोल्व कर रहा हूँ इसे, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अपॉन कितना है नीचे ab, अपॉन कितना है ab। अब सिर्फ मुझे भाई कॉस्ट बोलना है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस के 2ab अपॉन ab। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी माइनस प्लस का a स्क्वायर माइनस का प्लस का b स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो प्यारे बच्चों माइनस का a स्क्वायर से प्लस का a स्क्वायर कैंसिल, माइनस के b स्क्वायर से प्लस का b स्क्वायर कैंसिल, 2ab कितना होगा प्यारे बच्चों 4ab अपॉन कितना होगा ab, तो आंसर कितना होगा आपका 4। तो प्यारे भाई इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, भाई इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करनी। यदि आपका भाई क्वेश्चन की टर्मिनेट ये बने, आपके क्वेश्चन की टर्मिनेट ये बने, तो डायरेक्ट आंसर इसका आपका 4 होगा। कितना होगा आपका 4 होगा, लेकिन कब, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का, उन्हीं संख्याओं का योगफल a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ab, जब उन्हीं संख्याओं के नीचे गुणनफल होगा तो प्यारे बच्चों आंसर कितना होगा आपका 4। कॉपी करें, इतना तो पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी मैंने आपको प्रूफ करा दिया। कॉपी ठीक है प्यारे बच्चों, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ab, तो आंसर कितना होगा आपका 4। यदि प्यारे बच्चों आप नंबर पे कैलकुलेटिंग करेंगे, यदि नंबर पे कैलकुलेशन करेंगे तो लेंथी, तो प्यारे बच्चों वेरिएबल पुट करना, तो आंसर कितना होगा आपका 4। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी पहला क्वेश्चन कराया था मैंने आपका a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ab, तब आंसर प्यारे बच्चों इसका कितना था 4। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 92 आपका प्यारे बच्चों 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर अपॉन 931 की 2 बार मल्टीप्लाई प्लस 138 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों 931 प्लस पूरे क्वेश्चन में
भाई यदि नंबर की बात करूं, पूरे क्वेश्चन में 2 नंबर है, एक तो प्यारे बच्चों 931 है और एक आपका 138। यदि आप संख्याओं पर सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन लेंथी होगी। तो प्यारे बच्चों 2 संख्या है पूरे क्वेश्चन में, तो दोनों संख्याओं को वेरिएबल में पुट कर लूं। इसी प्रकार में प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो आंसर कितना आता प्यारे बच्चों 4। यानी जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही छोटा आंसर था। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन टर्मिनेट पे है, तो प्यारे बच्चों a इक्वल टू इसे पुट करूं और b इक्वल टू इसे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इस फॉर्म में होगा, जब यहाँ नेगेटिव था और नीचे उन संख्या को मल्टीपल, तो प्यारे बच्चों आंसर 4 था। लेकिन यहाँ पॉजिटिव होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना होगा आपका 2। वो ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका ए में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। यानी जितना बड़ा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उतना छोटा आंसर। लेकिन कब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों इसका 2। लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। इसी प्रकार ये प्यारे बच्चों में इसको फॉर्म शो करूंगा, भाई इसका आंसर होगा आपका 2। कितना होगा? लेकिन प्यारे बच्चों इसे यदि मैं बेसिक कराऊं तो कुछ नहीं करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो क्वेश्चन बाहर पॉजिटिव नो चेंज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 2ab से 2 प्लस के 2ab कट गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन कितना प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कितना कॉमन है प्यारे बच्चों? मैं बात करूंगा 2 कॉमन है। कितना कॉमन है? 2। तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, तो फाइनल आंसर कितना होगा आपका 2। तो प्यारे बच्चों मैंने तो 1 सेकंड का यहीं पे बताया था आपको। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, नीचे उन संख्याओं को मल्टीपल, तो आंसर होता 4। लेकिन यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ साइन है प्यारे बच्चों आपको पॉजिटिव, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन पहली संख्या का पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का, तो आंसर कितना होगा आपका 2। तो प्यारे बच्चों या तो पूरे क्वेश्चन को प्रूव करो या आप ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों जब इस क्वेश्चन को आप नंबर में सॉल्व करोगे तो नंबर में सॉल्व करना थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, और प्यारे बच्चों मुझे कैलकुलेटिव टर्म से बचना है, तो को भी चले। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, चले नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका भाई 400, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, 465 का स्क्वायर, 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 465 मल्टीप्लाई 415। तो प्यारे बच्चों मैंने देखा संख्या 2 है, तो आपकी एक तो a इक्वल टू इसे पुट कर लूं और b इक्वल टू इसे, तो आसान है कैलकुलेशन करना। तो प्यारे बच्चों क्या होगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्म पे करना कैलकुलेशन आसान है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो प्यारे बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 4ab। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 4ab। तो प्यारे बच्चों नेगेटिव, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ये किसकी फॉर्म में प्यारे बच्चों? a माइनस b का होल स्क्वायर की। भाई प्यारे बच्चों यदि आप इसे अल्फाबेट पे शो नहीं करोगे, यानी वेरिएबल पुट नहीं करोगे, तो नंबर पे करना तो लेंथ ही है, या तो कैलकुलेटर होगा तब करोगे, लेकिन प्यारे बच्चों लेंथ की कैलकुलेशन होगी। तो इस क्वेश्चन को क्या करें, वेरिएबल पुट कर लें, a की फॉर्म ये और b की फॉर्म ये, तो ये सूत्र बना प्यारे बच्चों a माइनस b होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू प्यारे बच्चों 465 माइनस b की वैल्यू 415। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना 50, 50 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना जाएगा आपका 2500, 50 का स्क्वायर कितना जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2500। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए। कॉपी यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका 2500, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 4ab। तो प्यारे बच्चों माइनस के 4ab जाता तो माइनस के 2ab, तो एक इसकी फॉर्म बनेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, a इज इक्वल टू 465, b इज इक्वल टू 415। तो कितने का डिफरेंस प्यारे बच्चों 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ऑप्शन क्या होगा आपका ए। चले प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं 94, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इंपोर्टेंट के साथ साथ प्यारे बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है आपका? लॉजिकल। भाई 735 की 3 बार मल्टीप्लाई माइनस 105 की 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है प्यारे बच्चों, अपॉन 735 की 2 बार मल्टीप्लाई प्लस 735 गुना 105 प्लस 105 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों इजी पैटर्न है, यानी 1 सेकंड का आंसर। भाई एक बात बताइए, 735 की क्या बार मल्टीप्लाई है? 105 की 3 बार। लेकिन प्यारे बच्चों डिपेंड करेगा, साइन यहाँ नेगेटिव है, जब 3 बार मल्टीप्लाई नेगेटिव तो घटाना 735 में से 105 गया, कितना हो जाएगा? 630। तो भाई आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? 630 ऑप्शन है। भाई ध्यान रखना, लेकिन लॉजिक सेम है, लेकिन क्यूब ऊपर बनी है। 735 की 3 बार मल्टीप्लाई माइनस 105 की 3 बार मल्टीप्लाई, देखो साइन नेगेटिव है तो घटाना है, पॉजिटिव है जोड़ना। लेकिन भाई डिपेंड करेगा, क्यूब ऊपर बनी है तो ऊपर, प्रोसीजर नीचे है तो नीचे। ऊपर क्यूब बनी है तो नेगेटिव साइन घटाना है, यदि पॉजिटिव साइन होता तो क्या करते प्यारे बच्चों आपका? जोड़ते। तो 735 में 105 गया, कितना बचेगा? 630। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। कॉपी करो। तो ध्यान रखना, क्यूब ऊपर बनी है तो प्रोसीजर ऊपर, नीचे बनी है तो प्रोसीजर नीचे। यदि साइन पॉजिटिव का है क्यूब के साथ तो जोड़ना है, नेगेटिव हुआ है तो प्यारे बच्चों घटाना है। देखो यहाँ क्यूब ऊपर बनी है और साइन कैसा नेगेटिव हुआ, तो 735 में 105 गया, कितना है प्यारे बच्चों? 630। चले, ठीक है, चले। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 95। 680 की 2 बार मल्टीप्लाई प्लस 320 की 2 बार मल्टीप्लाई माइनस 680 गुना 320 अपॉन 680 की 3 बार मल्टीप्लाई प्लस 320 की 3 बार मल्टीप्लाई। अब प्यारे बच्चों क्यूब आपके नीचे बनी है, कहाँ बनी है क्यूब? 3 बार मल्टीप्लाई। अब क्यूब प्यारे बच्चों नीचे बनी है, लेकिन साइन किस चीज का है? प्लस का। अब क्यूब नीचे बनी है तो प्रोसेसिंग नीचे। यदि क्यूब, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यूब ऊपर बनी तो प्रोसेसिंग ऊपर, लेकिन क्यूब के साथ पॉजिटिव है तो प्लस करना है, नेगेटिव तो माइनस करना। तो पहले बच्चों क्यूब नीचे बनी तो नीचे लेना। अब पॉजिटिव है तो जोड़ना है, 680 प्लस 320 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1000। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1000। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी। अब क्यूब नीचे बनी है, प्लस का साइन है तो जोड़ना है, नेगेटिव का साइन है घटाना है। तो 680 प्लस 320 कितना होगा? 1/1000। तो प्यारे बच्चों आंसर होगा इसका आपका बी। भाई सेम प्रोसीजर है, पहली बात तो डिपेंड करेगी, क्यूब ऊपर है तो प्रोसेसिंग ऊपर, नीचे है तो नीचे, लेकिन साइन पॉजिटिव है तो जोड़ना है, नेगेटिव है तो आपको घटाना है। तो पहले बच्चों 1/680 प्लस 320 कितना हो जाएगा? 1000। तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका? बी। चले, ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 96 आपका 963 की 3 बार मल्टीप्लाई प्लस 137 की 3 बार मल्टीप्लाई, 963 की 3 बार मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई 680 गुना 320, वहीं पे गलती है, देखना मैं कहीं पे गलती है क्वेश्चन में। कितना है? 700 माइनस 963 गुना 137 है प्लस 137 की 2 बार मल्टीप्लाई गुना 137। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये था आपका। भाई क्वेश्चन 96 963 की 3 बार मल्टीप्लाई प्लस 137 की 3 बार मल्टीप्लाई अपॉन 963 की 2 बार मल्टीप्लाई माइनस 963 गुना 137 प्लस 137 की 2 बार मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों अब क्यूब कहाँ बनी आपकी? ऊपर। क्यूब कहाँ बनी आपकी? ऊपर। अब डिपेंड करेगा साइन। प्यारे बच्चों साइन किस प्रकार का है आपका? भाई साइन आपका प्यारे बच्चों पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। तो जोड़ेंगे 963 और 137 कितना हो जाएगा आपका? 1100। कितना आ जाएगा आपका? 1100। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? तो ध्यान रखना भाई 963 3 बार मल्टीप्लाई, भाई पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 संख्याओं का रिपीटेशन है, एक 963 का, एक 137 का। मैंने बताया क्यूब डिपेंड करके ऊपर बनेगा तो प्रोसेसिंग ऊपर, यदि क्यूब नीचे बनेगा तो प्रोसेसिंग नीचे। डिपेंड करेगा साइन पॉजिटिव है तो जोड़ना है, नेगेटिव है तो घटाना है। तो प्यारे बच्चों 963 की 3 बार मल्टीप्लाई 137 की 3 बार मल्टीप्लाई, देखो क्यूब ऊपर बना साइन प्लस का, तो 963 और 137 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1100। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। चलें चलो भैया, क्वेश्चन आपका 97। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n
सदैव निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित? तो n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव। और सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक संख्या कितनी है? 1। तो इसने कहा 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n किससे पूर्णतः विभाजित है? यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्यारे बच्चों इसे पूरे से प्रूव करेगा? लेकिन n कैसी संख्या हुई है? पॉइंट फिक्स है, धनात्मक इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी n धनात्मक पूर्णांक और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक प्यारे बच्चों 1 होगा। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, कितनी पुट करूंगा प्यारे बच्चों? n इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो 3 इंटू 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 3 की क्यूब 3 3 9 27 3 81, 4 का क्यूब 64, कितना बचा? 17। 17 प्यारे बच्चों 7 से कटेगा नहीं, ना 12 से कटा, ना 145 से। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी। तो n बराबर 1 पुट करना। इसने कहा n एक धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। इसने कहा था कि 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, यानी 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n। n एक धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। n कैसा है? एक धनात्मक पूर्णांक। तो इसने कहा कि निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है? यानी जो ये इक्वेशन है प्यारे बच्चों आपकी, ये जो आपकी इक्वेशन है, तो इसने कहा ये इक्वेशन निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है? ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं कुछ नहीं करा, n बराबर सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक 1 पुट करा, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 81 में 64 गया 17। तो प्यारे बच्चों 17 तो केवल किससे कटेगा? 17 से। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। कॉपी करो। चले भैया, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 98 आपका। यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो, यानी किससे पूर्णतः विभाजित हो संख्या 9 से, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यानी प्यारे बच्चों जो अंक होगा स्टार के स्थान पर वो आपके ऑप्शन में होगा। तो इसने कहा संख्या है प्यारे बच्चों 671 स्टार 483 और संख्या प्यारे बच्चों 9 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे पूर्णतः विभाजित हो प्यारे बच्चों? 9 से। तो इसने कहा 671 स्टार 483 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? जो अंक होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन में होगा। तो मैं बात करता हूँ भाई एक 9 है तो एक अंक होगा योग। भाई 9 का मल्टीपल या तो 9 से भाग करो, स्टार के स्थान पर संख्या पुट करो, या प्यारे बच्चों यदि 9 की कंडीशन की बात करूँ, 1 9 है तो प्यारे बच्चों एक अंक होगा योग करना। 6 और 7 13 अधिक 14, 4 18 और 26 और 3 29, 29 प्लस, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों 29, यदि मैं स्टार की जगह 2 पुट कर दूं, 29 और 2 31, 31 नहीं कटेगा, तो ये भी फिर प्यारे बच्चों, ये फिर यदि इसकी जगह प्यारे बच्चों मैं 5 रख दूं, तो 29 प्लस 5 34, 34 ये भी फिर प्यारे बच्चों, 29 प्लस 7, 29 और 7 36, तो 36 तो प्यारे बच्चों 9 से कटेगा। तो स्टार के स्थान पर छोटे छोटा अंक क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? स्टार के स्थान पर अंक होगा आपका 7, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। यानी ये भी रॉन्ग था और आपका ये भी रॉन्ग। ठीक है प्यारे बच्चों को भी कर भाई इसने कहा था, अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 671 स्टार 483, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो, यदि किससे पूर्णतः विभक्त हो प्यारे बच्चों? 9 से। तो इसने कहा तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यानी जो अंक होगा वो स्टार के स्थान पर होगा। भाई 9 की कंडीशन है प्यारे बच्चों, कंडीशन है 9 की। भाई 1 9 है तो एक अंक होगा, तो 6 और 7 13, 14 4 18 और 26 और 3 29 प्लस स्टार। तो प्यारे बच्चों स्टार के स्थान पर मैं क्या पुट करूं? यदि स्टार के स्थान पर प्यारे बच्चों में 7 पुट करूं, तो 29 और 7 36, 36 9 से कटेगा, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99। यदि संख्या 48 327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा? अब प्यारे बच्चों संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित है प्यारे बच्चों? 11 से। भाई 11 की कंडीशन कल पढ़ाया था प्यारे बच्चों, पहला कल क्वेश्चन था आपका। 11 की कंडीशन सम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर, या तो 11 हो प्यारे बच्चों 11 का मल्टीपल। इसने कहा यदि संख्या 48 327 स्टार 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 11 किससे पूर्णतः विभाजित हो? 11 से। तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा? तो 48
327 स्टार किससे पूछते भाई तो 11 से। तो प्यारे बच्चों एक अकाउंट छोड़ गए, ठीक है। 3 और 4 7 और 7 14 और 8, ठीक है भाई। एक अकाउंट छोड़ गए 4 3 7 7 14 और 8 22। अब प्यारे बच्चों फिर एक अकाउंट छोड़ना है 8 और 2 10 प्लस स्टार, और उनका डिफरेंस किसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि मैं स्टार की जगह भाई स्टार की जगह 1 पुट कर दूँ तो 10 और 1 11, तो स्टार की जगह 11, तो 22 में से 11 का 11 से कटेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने स्टार की जगह क्या पुट करा है आपको 1, स्टार की जगह कितना पुट करा है 1, तो भाई करूँ 8 2 10 और 1 11, तो 22 में 11 का 11, तो 11 से कटेगा। तो ध्यान रखना स्टार के स्थान पर छोटे छोटा क्या होगा प्यारे बच्चों आपका 1, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी, यानी सी रोम बी रोम और ए रोम। ओके भाई आसान है। 11 की कंडीशन विषम स्थानों का योग 4 3 7 7 14 8 22, सम स्थानों का योग 8 और 2 10 स्टार की जगह प्यारे बच्चों यदि मैंने ऑप्शन से मन पुट करा 11, 22 में से 11 का 11, इसका अंतर कितना है 11, जो कि 11 से कटेगा, तो स्टार के स्थान पर कितना होगा प्यारे बच्चों 1, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। चले पहले बच्चों क्वेश्चन आपका 100, यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा भाई, यदि संख्या भाई प्यारे बच्चों यदि 157 स्टार 234 सॉरी, यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो प्यारे बच्चों, यानी 3 से पूरी डिवाइड हो जाए, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, जो प्यारे बच्चों अंक होगा वो आपके ऑप्शन में ही होगा। तो प्यारे बच्चों करते हैं भाई 157 स्टार 234 3 से पूर्णतः विभाजित। अब प्यारे बच्चों बात करूंगा 3 की कंडीशन, भाई 3 की कंडीशन एक एक अंकों का योग, या तो प्यारे बच्चों पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो जो पूरा नंबर से डिवाइड करो, या भाई 3 की कंडीशन में प्यारे बच्चों एक एक अंकों का योग, तो करना 1 और 5 6 और 7 13 और 2 15 15 3 18 और 4 22 प्लस स्टार की जगह पुट करना है वो 3 से, ठीक है। जो अंक होगा वो आपके ऑप्शन में होगा। यदि प्यारे बच्चों में स्टार की जगह ऑप्शन ए लूँ, ए पुट करूँ 0, तो प्यारे बच्चों 22 3 से कटेगा नहीं कटेगा। यदि ऑप्शन बी, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी पुट करें 22 2 22 और 24 24 तो 3 से कटेगा, तो स्टार के स्थान पे छोटे छोटा क्या होगा प्यारे बच्चों होगा 2 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा। यदि मैं स्टार के स्थान पर 2 पुट कर दूं, कितना पुट कर दूं प्यारे बच्चों 2, तो भाई 1 और 5 6 और 7 13 तो 15 और 2 17 17 3 20 और 4 24 अंकों का 24 तो 3 से कटेगा, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा प्यारे बच्चों 2, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। ओके प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो कंडीशनल क्वेश्चन है, कौन सा डिविजिबिलिटी वाले, इनके सभी रूल मैंने अपने नंबर सिस्टम की पहली क्लास में मेरे अपने ही चैनल पर पढ़े, वहां से देख लेना, तो मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका 100, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो प्यारे बच्चों वो संख्या बतानी है जिसे 24 से भाग देने पर शेषफल 0 यानी 24 का मल्टीपल, या तो प्यारे बच्चों 24 से भाग दो, या 24 की कंडीशन 8 या 24, यानी कोपराइन पेयर 8 और 3 का एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों 1 होगा, तो 24 की कंडीशन बनेगी 8 या 24 की कंडीशन प्यारे बच्चों 8 की बनेगी या 3 की। आसान कंडीशन किसकी है 3 की ले लो, 8 की ले लो, 8 की ले लें तो 8 की करो तो 3 की 8 की कंडीशन में लास्ट के 3 अंक पकड़ने हैं भैया, तो पूरी संख्या को 8 से डिवाइड करो, ये लास्ट के 3 भैया 8 64 7 8 72 रिमाइंडर 6, तो ये जो लास्ट के 3 8 से पूरे नहीं घटे, तो फिर वापस 8 का 8 ये भी पूरे नहीं घटे, तो ये भी फिर ये भी रिमाइंडर कितना बचा 4 8 नहीं 72 8 2 16 8 की कंडीशन है अपनी, तो 736
8 से 8 नहीं 72, 8 दूनी 16 कट गई प्यारे बच्चों। अब 3 की कंडीशन एक एक अंकों का 3 और 1 4 2 6 5 11 7 18 3 21, 21 और 6 27, 27 भी प्यारे बच्चों 3 से कटेगा, यानी इस क्वेश्चन में 3 की कंडीशन भी वैलिड है और 8 की। तो प्यारे बच्चों मैंने सबसे पहले 8 की कंडीशन देखा, भाई 8 की कंडीशन यानी डिविजिबिलिटी रूल है 8 का, लास्ट के 3 अंक 8 का मल्टीपल होने चाहिए, ना तो लास्ट के 3 अंक 8 के मल्टीपल ये है ना ये है ना ये है, तो ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों डी। तो ऑप्शन क्या है आपका डी। तो 8 की कंडीशन पे मुझे इसका राइट आंसर मिल गया, ठीक है। तो 3 की कंडीशन भाई सभी अंकों का योग 27, तो 3 की भी वैलिड, तो 8 की भी कंडीशन वैलिड है प्यारे बच्चों, 3 की भी, ऑप्शन हो डी को डी। चले चले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 102 आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। इसने कहा यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या है, कैसी है भैया, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 0 यानी ए मल्टीप्लाई बी 0, तब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यानी ए बी इज इक्वल टू 0 लाएगा, उसका राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। भाई ऑप्शन है ए बराबर 0 बी बराबर 0 यानी दोनों वैल्यू 0 हो तब भी 0 मिलेगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 अथवा या तो ए की वैल्यू 0 है या बी की वैल्यू 0 तब भी 0 मिलेगा। ए इज इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0 जब भी ये मिलेगा। लेकिन मैं एक बात तो एक भी वेरिएबल 0 होगा तो क्या करेगा भाई, 0 के किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 0, यानी ए और बी में यदि मुझे या तो ए की वैल्यू 0 मिल जाए या बी की वैल्यू तब भी तो 0 शो करेगा, तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका इसका बी होगा। यानी एक भी नंबर भाई दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके नहीं 0 लाना है, दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 0 लाना है, यानी दो में से एक नंबर 0 होगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी करेंगे क्या हो जाएगा 0, यानी या तो ए 0 हो या फिर बच्चों बी 0 पुट कर दे तब भी कितना आएगा आपका 0, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। तो फिर अभी चौथा पे या तो ए की वैल्यू 0 पुट कर दे या बी की वैल्यू, ठीक है। सुने, यानी एक नंबर भी 0 भाई 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा प्यारे बच्चों 0, या तो प्यारे बच्चों ये पहले वाला 0 मान लो या दूसरे वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको जी। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 103, क्वेश्चन नंबर 103 है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपका 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे इसने कहा 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने। अब फिर बच्चों इन दोनों की 17 और 18 की बात करूं, एचसीएफ कितना है 1, तो कुछ नहीं करना भाई 17 की पावर 200, 17 की 200 बार गुना करें, जब 18 से भाग करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव, तो प्यारे बच्चों मुझे कुछ नहीं करना है, ये देख रहे हैं इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो कुछ नहीं करना। 17 को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों मैं 18 माइनस 1 की पावर 200 बटे 18 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ 17 को प्यारे बच्चों। भाई 17 की बात करूं 17 को 18 माइनस 1 अब भी तो 17 होगा भाई, जब 18 से 18 को भाग करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा 0। अब क्या बचा प्यारे बच्चों -1 की पावर 200 बटे 18। अब ध्यान रखना यदि कोई नेगेटिव नंबर है, यदि कोई कैसा नेगेटिव नंबर और उसकी पावर कोई इवन नंबर है, कैसा इवन, तो भैया रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव, ठीक है। यदि कोई नेगेटिव नंबर है और फिर बच्चों उसकी पावर ओड है, कैसे ओड है, तो रिजल्ट कैसा होगा फिर बच्चों आपका नेगेटिव। तो ये दो टर्म ध्यान रखना है बच्चों, ये दो टर्म ध्यान रखना। यदि कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर सम है तो पेयर बच्चों रिजल्ट पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नंबर उसकी पावर ओड है तो पेयर बच्चों रिजल्ट कैसा आपका नेगेटिव। तो ध्यान रखना -1 की पावर 200, ये पेयर बच्चों 200 जो है एक ऐसा नंबर है इवन, तो इसका मतलब 1 की 200 बार मल्टीप्लाई -1 की 200 बार मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या होगा पेयर बच्चों 1, वो भी किसका पॉजिटिव। भाई 1 को छोटी संख्या को बड़ी संख्या भाग करो तो रिमाइंडर क्या होगा छोटी संख्या, तो आंसर कितना होगा पेयर बच्चों आपका 1, ऑप्शन नंबर जो कि आपका 1 को भी। प्यारे बच्चों 103, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 17 को क्या लिखूंगा 18 माइनस 1, 18 को 18 से भाग करूंगा रिमाइंडर 0, -200 -1 की पावर 200। भाई 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो तो 1 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव 1 है, लेकिन जब नेगेटिव है तो प्यारे बच्चों पावर सम तो रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव 1। तो भैया छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करूंगा तो रिमाइंडर छोटी संख्या, तो इसका शेषफल कितना होगा, तो रिमाइंडर होगा प्यारे बच्चों आपका 1। चले
प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 होता है। इस संख्या का 2 गुना कर दिया जाए। मेरे बच्चों n था, अब n का 2 गुना कर दिया जाए। तो भाई संख्या का 2 गुना होगा तो शेषफल का भी 2 गुना। तो 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन था, कोई संख्या n है, इसे 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा? 3। रिमाइंडर कितना बचा प्यारे बच्चों आपका? 3। इसने संख्या का 2 गुना कर दिया है, तो इसका भी 2 गुना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। जब उसका 2 गुना तो चेंजेस तो दोनों में होगा भाई, इसका 2 गुना तो इनका भी 2 गुना। अब संख्या को 2 गुना करके किससे भाग कर दिया भैया? 4 से। भाई 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा? 4 से कटेगा 4 एकम 4, 6 को 4 से भाग करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? भाई सिंपल सी बात है, जब संख्या का दुगुना है तब रिमाइंडर का भी क्या होगा? दुगुना। इसका भी दुगुना, 4 दूनी 8 कटेगा, तो 4 एकम 4, 6 को 4 से भाग करूंगा, रिमाइंडर क्या होगा? 2। जो परिवर्तन संख्या में वही परिवर्तन किसमें? आपके रिमाइंडर में। तो 6 को 4 से भाग करूंगा, रिमाइंडर कितना होगा आपका? 2 को भी। चले फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? ऑप्शन ए 75 625, ऑप्शन बी 30 976, ऑप्शन सी 29 566। अमन डी ऑप्शन क्या है बच्चे? 14 36 42। ऑप्शन डी पे बच्चे ये नहीं, ऑप्शन डी आपका ये है। ऑप्शन ए है 75 625, बी ऑप्शन है 30 976, सी ऑप्शन है 29 561, डी ऑप्शन है प्यारे बच्चों 14 3 36 42। तो प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का इकाई कर दिया जी 2 3 7 8 होंगे तो संख्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी किसी भी संख्या का इकाई प्यारे बच्चों या तो 2 या 3 या 7 या 8 होगा तो संख्या क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। क्या नहीं होगी प्यारे बच्चों? पूर्ण वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ तो 5 है, 5 भी होगा किसी ना किसी संख्या का इकाई क्रम, 6 भी होगा, 1 भी होगा, तो 2 किसी संख्या का इकाई क्रम होगा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? को। तो ध्यान रखना है भाई किसी भी संख्या के इकाई क्रम, यदि प्यारे बच्चों 2 किसी भी संख्या का इकाई क्रम 2 3 7 8 होंगे तो प्यारे बच्चों संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऑप्शन डी में इकाई क्रम कितना है प्यारे बच्चों? 2। तो ये संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों आपका? डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 106। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्राप्त अंक 3 प्राप्त होता है। गुणनफल के प्रत्येक 3 ऐसी सबसे छोटी संख्या। भाई किसी भी अंक को यदि मैं 6 बार लिखूं, कितने बार लिखूं प्यारे बच्चों? 6। किसी भी तो ध्यान रखना कोई भी अंक 6 बार लिखूं तो प्यारे बच्चों वो 3 7 11 13 37 से पूर्ण, यानी 5 संख्याएं। भाई किसी भी अंक को क्या बार लिखूं? 6 बार, तो संख्या 3 7 11 13 37 इनसे पूर्ण कटेगा। लेकिन प्यारे बच्चों यदि मैं किसी भी अंक में 3 बार लिखूं, क्या बार लिखूं प्यारे बच्चों? मैं 3 बार। किसी भी अंक को क्या बार लिखूं? मैं 3 बार। तो प्यारे बच्चों 3 और 7 यानी 2 संख्याओं से पूर्ण कटेगा। को भी यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। किसी भी अंक को प्यारे बच्चों यदि मैं 6 बार लिखूं तो 5 संख्याओं से कटेगा। किसी भी अंक में 6 बार लिखूं तो 5 संख्या है वो 3 7 11 13 37 से कटेगा। यदि प्यारे बच्चों किसी भी अंक में 3 बार लिखूं तो संख्या 3 और 37 से पूरी कटेगी। वो भी कटेगी। तो इस क्वेश्चन में आपका ये वाला लॉजिक लगेगा प्यारे बच्चों भाई किसी भी अंक में यदि 6 बार लिखूं 3 से भी कटेगा। इसने कहा 7 का मल्टीपल, तो कंडीशन ये वाली लगेगी प्यारे बच्चों। ठीक है भाई चलते हैं क्वेश्चन पर। बच्चों क्वेश्चन था आपका किसी कोई संख्या n 7 से मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल के सभी अंक कितने प्राप्त हो रहे? 3। कितने अंक प्राप्त हो रहे? तो प्यारे बच्चों यदि मैं 3 को कितने बार लिखूं? 6 बार। भाई किसी संख्या को 7 से संख्या n 7 से गुणा करने पर तो गुणा का 7 कहां जाएगा? बट्टे में, यानी 1 2 3 4 5 6। तो 3 को मैंने क्या बार लिख दिया? 6 बार। 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना? 67 49 4 7 4 7 है भैया कितना बचा? 4
सात छिंग 42, सातिकम 7 6 7 निम 63, 47,619, 47,619। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी, ए रोम और बी रोम और डी रोम। तो ध्यान रखना किसी भी अंक को प्यारे बच्चों यदि मैं 6 बार लिखूं वो 3 7 11 13 37 से पूरा कटेगा। इसने कहा किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल के प्रत्येक 3 प्राप्त होता है। तो 3 को क्या बार लिख लूं प्यारे बच्चों में 6 बार, गुना का 7 खाने आएगा बटे में, तो 33 33 33 को 7 से भाग करूंगा तो प्यारे बच्चों भागफल कितने बार कटेगा वो 47,619, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो। चले प्यारे बच्चों 107 क्वेश्चन, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/1 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/n इंटू, यानी प्यारे बच्चों बढ़ता क्रम, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ तक 1 का है तो पर 1 यहाँ तक कितने का 1 का, तो इसे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है 1 - 1/2, यानी 2 एकम 2/1/2, इसे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों 1/2 -1/3, 3 दूनी 6 यानी 1/6, तो करना भाई 3 दूनी 6 1/6 इसका भी राइट आंसर। तो पहले इसे 1/3 -1/4 डॉट 1/n -1/n प्लस, ठीक है भाई पहले वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है प्यारे बच्चों। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव से पॉजिटिव, कोई नेगेटिव होगा पॉजिटिव कैंसिल, तो 1 - 1/n प्लस। अब प्यारे बच्चों लॉजिक की बात करूं, भाई लॉजिक की बात करता हूं, ये संख्या माइनस वाली है, कैसे माइनस वाली, और ये है प्लस वाली, तो प्लस की बड़ी होगी माइनस की बड़ी होगी, प्लस की तो माइनस की, तो सदैव n से बड़ा सदैव n से छोटा, यानी जो ये n है ये कैसा होगा n से छोटा। ये देखो नेगेटिव है, 1 कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, जब ये नेगेटिव है तो क्या होगा प्यारे बच्चों 1 से छोटा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी को। तो प्यारे बच्चों जो सीरीज वाला था भाई 1/1 मल्टीप्लाई 2 यानी 1/2, इसको क्या लिखूं 1 - 1/2, तो इसकी जगह प्यारे बच्चों ये भी रहा है 2 एकम 2 में से एक याद, तो प्यारे बच्चों यही। अब आगे इसी प्रकार 1/2 गुना 3, तो 1/3 दूनी 6 या 1/2 -1/3 3 दूनी 6 1/6, तो इसकी जगह क्या पुट करूंगा प्यारे बच्चों, यानी 1/3 1/2 -1/3 प्लस 1/12 1/3 -1, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 माइनस, ये नेगेटिव है प्यारे बच्चों, नेगेटिव वाली छोटी और पॉजिटिव वाला 1, तो सदैव क्या होगा प्यारे बच्चों n से 1 से छोटा, ठीक है। चलिए क्योंकि 1 पॉजिटिव है और ये वाला कैसा है नेगेटिव, तो इसका जो आंसर होगा हमेशा 1 से छोटा। चलते प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 108, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 63 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। यानी ये जो संख्या है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्यारे बच्चों इसे पूरे से पूरा विभाजित करेगा, यानी जो इस संख्या को पूरे से पूरा विभाजित करेगा वो आपके ऑप्शन में होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपका 4 की पावर 61 4 की पावर 62 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। तो प्यारे बच्चों बात करूं मैं, भाई देखो यदि आप इसे मेंशन करो भाई कॉमन जो है सबसे छोटी पावर होती है, तो सबसे छोटी पावर कितनी 4 की पावर 61 1 62 में से 61 गया 4 की पावर 1 63 में से 61 गया 2 64 में से 61 गया 3, ठीक है भाई 4 की पावर 61 कॉमन 1 62 में से 61 गया 1 63 में से 61 गया 2 64 में से 61 गया 3, 4 की पावर 4 की पावर 1 4 4 की पावर 2 16 4 की पावर 3 16 चौका 64 64 16 80 और 5 85 4 की पावर 61 इंटू 85। भाई एक बार बताओ भाई कोई सा भी नंबर क्या 85 किसी संख्या से कटा है, नहीं कटा भाई, एक भी कटा है भैया। भाई क्या करूँ मैं पावर ले जाऊँ तो 4 की पावर 60, यदि मैं इधर 4 ले जाऊँ तो 4 गुना 85, तो प्यारे बच्चों ये होगा 4 की पावर 60 गुना 4 पंजे 20 4 अट्ठे 32 तो 340 340 10 से कटेगा प्यारे बच्चों, किससे कटेगा 10 से। तो 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को कौन सा ऑप्शन विभाजित करेगा प्यारे बच्चों, बी यानी 10 को भी करेगा, एक बार फिर रिपीट करूंगा प्यारे बच्चों।
हम पानी ले आओ भी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिर्फ कुछ नहीं करना भाई, कॉमन की बात करता हूँ मैं, कॉमन छोटी पावर करते हैं भाई, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी पावर कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पावर 1 बची, यहाँ 2, यहाँ 3। भाई जब इन सब का ऐड किया 85। भाई एक भी नंबर ना तो 3 से विभाजित था, ना 10 से, ना 11 से, ना 13 से, तो क्या करा प्यारे बच्चों, एक पावर टाइम, तो 4 की पावर 60, यहाँ 1 4, तो 85 से ऊपर कितना हो जाएगा 340। 340 से किससे डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, 10 से, तो ऑप्शन क्या होगा इसका बी। चलें प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन, यदि n एक सम संख्या हो, भाई फिक्स है प्यारे बच्चों, n की जो वैल्यू है एक सम संख्या, कैसी संख्या, n एक सम संख्या यानी इवन नंबर, तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन आपकी 6 की पावर n माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है, यानी जो इसे पूर्णतः विभाजित करेगी वो संख्या आपकी ऑप्शन में होगी, किस में होगी प्यारे बच्चों, लेकिन इसने n की कंडीशन दी है, देखो n है पावर पे कि n एक इवन नंबर है, कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, n एक इवन नंबर। तो सबसे पहले n इक्वल टू 2 पुट कर दूं, n इक्वल टू 2, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 गया, कितना बचा प्यारे बच्चों 35 प्यारे बच्चों 30 से भी नहीं कटेगा, 36 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी, तो किससे कटेगा 35 से, ऑप्शन क्या होगा आपका डी को भी। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन था आपका 6 की पावर n माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है, लेकिन n की कंडीशन n एक सम संख्या हो, तो भाई वो जो इसने कहा n एक सम संख्या हो, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा जो पूरा काटेगा। तो प्यारे बच्चों n बराबर मैंने कितना पुट करा 2, जब n बराबर 2 पुट करूंगा तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 में दिया 35, 30 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो, एरो 36 से भी नहीं विभाजित, 6 से भी, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों डी, यानी 35 से पूरा विभाजित होगा। तो n बराबर कितना पुट करूंगा प्यारे बच्चों आपका 2। चले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके 110, इसने कहा 51 52 53 प्लस 100 तक का सम बताना। भाई 1 से लेकर 50 तक 50 नंबर, और प्यारे बच्चों 51 से लेकर 100 तक कितने नंबर हो जाएंगे आपके, अच्छा कितने हो जाएंगे 50। तो भाई क्या करना है, एस एन बराबर n/2 a प्लस n, n/2 a प्लस n कितना है प्यारे बच्चों 50 बटे 2 a 51 और l 100, 2 से क्या हुआ 25, 151 25 करना प्यारे बच्चों, 25 एकम 25, 2 25 5 125, 2 25 एकम 25 12 37, तो कितना हो जाएगा 3775। तो आसान है, इसका आंसर कितना होगा 3775। भाई आसान क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का है। भाई इसने कहा 51 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल बताना है। भाई 51 से लेकर 100 तक नंबर कितने होंगे आपके 50, तो आपका सूत्र लगेगा प्यारे बच्चों एस एन बराबर n/2 a प्लस n, यानी n आपकी 50 पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, तो कितना सम होगा, इनका योगफल कितना होगा 3775। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी को भी। चले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 111 क्वेश्चन, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 20 तक का। तो प्यारे बच्चों 11 से लेकर 20 तक के वर्गों का सम पूछा है। तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो मेरा लॉजिक है वो यानी नंबर ऑफ टर्म n तक का है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। तो कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 20 तक की संख्या के वर्गों का योगफल निकाल लो और उसमें 100 की 1 से लेकर 10 तक की घटा दो, निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कहाँ तक प्यारे बच्चों 10। ठीक है, तो n इक्वल टू है कितना 20 या n इक्वल टू प्यारे बच्चों 10। तो एस एन बराबर n, इसका सूत्र है प्यारे बच्चों एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आसान है, n की जगह 20, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, n की जगह 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 3 सत्ते की 3 दूनी 6, 2 2 20, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870। 1 से लेकर 20 तक की संख्या के वर्गों का योगफल कितना है 2870, माइनस 3 सत्ते की 3 दूनी 6, 2 5 10, 11 5 55, 385,
11 पंजे 55, 7 7 पंजे 35 3, ठीक है। भाई करना अंतर, भाई 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में शुरू की 10 संख्या के वर्गों को जो घटाते तो कहां से कहां तक बचेगा? पहले बच्चों 11 से लेकर 20 तक का, तो 10 में से 5 गया 5, 10 में 5 गया, यहाँ कितना बचा पहले बच्चों 6, 16 में 60 गया 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा 7, 7 में 3 गया 4, तो यानी 2485। भाई आसान है, आपके पास जो ये सूत्र है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कहां तक पहले बच्चों n तक का, यानी संख्या 1 से स्टार्ट होगी। इसने कहा था 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। पहले बच्चों 11 से 20 तक की संख्याओं को वर्गों का योग निकाला, तो क्या करेंगे 1 से लेकर, भाई पहले बच्चों 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकाल के और उसमें शुरू की कितनी घटा दे पहले बच्चों, उसमें शुरू की 10 संख्याओं का योग घटा दे इसका, तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग 2870 और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग पहले बच्चों 385, तो 2870। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग पूछा है, तो पहले बच्चों होगा वो 2870। यदि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग पूछा तो कितना होगा 385, और लेकिन पहले बच्चों उसने पूछा है 11 से लेकर, तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को वर्गों का योग बताऊंगा, तो ये बचेगा 11 से लेकर पहले बच्चों 11 से लेकर 20 तक की संख्या के वर्गों का योग कितना होगा पहले बच्चों 2885, जो कि सॉरी मेरे भाई 2485, जो कि आपका ऑप्शन होगा आपका डी। ओके चले हो रहा है। तो पहले बच्चों 11 से लेकर 20 तक की वर्गों का योग कितना जाएगा 2485। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 2870, तो इसने कहा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना है प्यारे बच्चों 2870। इसने कहा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यानी स्क्वायर कॉमन है, 2 का स्क्वायर कितना कॉमन है, तो इसमें कितना कॉमन है पहले बच्चों 4 कॉमन है, 4 कॉमन करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा पहले बच्चों 20 का। ये कितना गिवन है आपके पास 2870, 0 4 7 28 4 7 28 4 8 32 तो 34 4 9 8 3 11480। ऑप्शन क्या होगा आपने, भाई इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको। भाई मैंने देखा भाई पहले बच्चों 1 से लेकर 20 तक की संख्या के वर्गों का योग 2870 है। जब ये वर्ग है 2 का, भाई 2 से स्टार्ट है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 का वर्ग कितना होगा आपका 4, भाई डायरेक्ट 4 की मल्टीप्लाई करो, 2870 में 4 की मल्टीप्लाई 11480 पर टर्मिनेट करना है। तो मुझे पता है 2, यदि 2 बाहर जाएगा स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा बाहर 4, ये 4 का ही तो मल्टीपल है, तो 2870 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11480 को भी चले। क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 113, 86 79 235 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। भाई 86 79 235 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय 7 का, तो 7 यहाँ है पहले बच्चों, 7 से पीछे कितने अंक 4, तो कितने 0। भाई जितने अंक हो गए स्थानीय मान, कल भी क्वेश्चन कराए थे, भाई जिस अंक स्थानीय मान पूछेगा उससे पीछे जितने अंक हो गए उतने 0। अब जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान पूछेगा तो क्या होगा पहले बच्चों वही होगा, तो 70,000 में 7 घटाऊं तो कितना बचेगा आपका 10 में 7 क्या 3 9 9 9 69,993। तो ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका डी। भाई सिंपल सी बात है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को कल भी 2 से 3 क्वेश्चन आए। भाई किसी भी नंबर की, नहीं सॉरी मेरे भाई, किसी भी डिजिट की यानी किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान की बात करेगा, यानी उस अंक से जितने पीछे अंक होंगे तो उतनी 0। और भैया फेस वैल्यू की बात करूं यानी जातीय मान की बात करूं, भाई जातीय मान किसी भी अंक का जातीय मान खुद ही होगा, तो 7 का जातीय मान कितना होगा प्यारे बच्चों 7।
भाई स्थानीय मान तो 7 से पीछे कितने होंगे 4, तो 4 जीरो, तो भाई अंतर तो कितना जाएगा 69,993। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? ऑप्शन होगा इनमें से कोई। ठीक है, चलें। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 114 है 68, 92, 35 में 9 तथा 3, 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। भाई 9 तथा 3 के क्या पूछा है? स्थानीय मानों का अंतर। भाई एक अंक 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। 68, 92 स्थानीय, ठीक है मेरे बच्चों। बात करें 9 यहाँ है, 9 से पीछे कितने होंगे 3, ठीक है। अब 3 कहाँ है? यहाँ 3 से पीछे कितने होंगे 1 0, अंतर पूछा 0, 10 में 3 क्या 7, 9 8, 89,170, 89,170 ऑप्शन क्या होगा? भाई 9 का स्थानीय मान 9 से पीछे 3 अंक 3 0, 3 का स्थानीय मान 3 से पीछे 1 अंक 1 0, तो 9,000 में 30 घटाया तो 89,170, जो कि ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी, कॉपी। भाई 9 का स्थानीय मान 9 के पीछे 3 अंक 3 0, 3 का स्थानीय मान 3 से पीछे 1 अंक 1 0, तो 9,000 में 30 घटाया 89,170, जो कि आपका ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी। चले, इसने कहा क्वेश्चन नंबर 116 सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2, यानी प्राइम नंबर की बात करूं, यानी अभाज्य संख्या वो होगी जिस संख्या के ओनली 2 फैक्टर। क्या कह रहे बच्चों? ओनली 2 फैक्टर, यानी वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो प्यारे बच्चों 1 हो और एक 8 है, यानी वो संख्या। भाई प्यारे बच्चों अभाज्य यानी प्राइम नंबर की बात करूं, वो संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर यानी केवल 2 गुणनखंड हो, वो भी कौन कौन से 1 और 8 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों क्या हो गया आपके 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। इंपॉर्टेंट है और आसान है, चले। प्यारे बच्चों इसने कहा 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? भाई बात करो 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है बेटा? कितनी है? 1 से लेकर 50 तक की 15, और प्यारे बच्चों 51 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों 10। तो ध्यान रखना 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या, तो प्यारे बच्चों आपकी 25 होगी। कितनी होगी? 25 होगी। भाई फिक्स है मेरे भाई, ये टॉपिक फिक्स है भैया। 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या 15, भाई 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या 15 और 51 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या 10। तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी? 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी आपकी? 25। लेकिन प्यारे बच्चों इसने पूछा था 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो फिक्स है मेरे भाई 1 से लेकर 50 तक तो 15 होगी। कितनी संख्या होगी? 15। अब प्यारे बच्चों 50 से ऊपर एक तो 53 होगी, 50 से ऊपर अभाज्य संख्या एक तो 53 होगी, एक 59 होगी, एक 61 होगी, एक 67 होगी। तो प्यारे बच्चों 4 ये होगी और 15 ये होगी, तो टोटल कितनी होगी प्यारे बच्चों? 19, जो कि ऑप्शन होगा आपका सी, ओके। तो 1 से लेकर 70 तक की जो अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों 19 है, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या 15 और प्यारे बच्चों 53, 59, 61, 67 4 ये होगी, तो कितनी हो जाएगी आपकी? 19। तो 1 से लेकर 70 तक की अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों आपकी 19। ठीक है, चले। आसान है प्यारे बच्चों। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 118 है 50 तथा 90 के बीच की अभाज्य संख्या को 50, 53, एक कितना प्यारे बच्चों? 59, एक 61, 67, 71, 73, 89, एक क्या है? 89, 83 और थोड़ी हुई जी, ठीक है ना।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगी भाई। ये जो संख्या है 50 और 90 के बीच की है भाई। 53 59 61 67 71 73 89 भी होंगी। ठीक है भाई, करना 9 और 3 12 9 21 और 3 24 25 और 7 32 और 33 और 42 और 3 45 इकाई का 5। आपके दो ऑप्शन में है 45 8 2 16 4 20 27 और 7 34 और 7 34 7 41 41 और 6 47 और 6 53 और 5 58 और 5 63। तो कितना हो जाएगा 635 ऑप्शन क्या होगा भाई। आसान आप भी कर सकते हो, वैसे आपके लिए क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन आपके लिए था भाई 50 तथा 90 के बीच की अभाज्य संख्या भाई। ये फिक्स है अभाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्या जिन संख्याओं का केवल दो गुणनखंड है तो 1 और 8 सेल को तो संख्या होंगी अभाज्य संख्या। तो ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आपकी नंबर सिस्टम की पहली एक्सरसाइज आज खत्म हो गई है और प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ मैं एक्सरसाइज बी के कल क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, मेरा मानना है इन सभी की जितने भी क्वेश्चन है पीडीएफ जो है प्यारे बच्चों मेरे अपने ही चैनल यानी बी के क्लासेस चैनल यानी टेलीग्राम पर sभी क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज भाई बात करूं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज फर्स्ट है मैंने कंप्लीट करा दी है। अब इसके साथ प्यारे बच्चों अब कौन सी एक्सरसाइज लाऊंगा, अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो एक्सरसाइज भी होगी तो कल को उसकी पीडीएफ और प्यारे बच्चों वीडियो मेरे अपने ही चैनल पर मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद। और प्यारे बच्चों जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो तो प्यारे बच्चों प्लीज कमेंट्स करें। ठीक है, धन्यवाद।